जय हिंद दोस्तों। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल देलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्ले लिस्ट जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले पर 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या है। तो दोस्तों दिल्ली के लाल किले पर इस बार 77वीं बार तिरंगा फहराया गया। यानी दोस्तों हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त को 77वीं बार हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और दोस्तों इस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी। तो दोस्तों इस स्वतंत्रता दिवस की थीम थी राष्ट्रीय प्रथम सदैव प्रथम। राष्ट्रीय प्रथम सदैव प्रथम इसकी थीम थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार लगाकर नोट करें, यह आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कर्नल सिंह इसरू ने किस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों कर्नल सिंह इसरू जो हैं ये एक आंदोलनीय हैं और इन्होंने कौन से आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों इन्होंने निभाई थी गोवा मुक्ति आंदोलन में। गोवा मुक्ति आंदोलन में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, ऐसा माना जाता है कि बेसिलोरियड व्हेल लगभग कितने वर्ष पहले रहती थी। तो दोस्तों बेसिलोरिड व्हेल जो है यह लगभग कितने वर्षों पहले पाई गई थी। तो दोस्तों यह लगभग 41 बिलियन वर्ष पहले दिखाई दी थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये व्हेल जो थी यह 41 मिलियन वर्ष पहले यानी लगभग 4100 साल पहले पृथ्वी पर देखने को मिली। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच शुरू की गई स्थायी मुद्रा निपटान प्रणाली का प्रथम उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच शुरू की गई स्थानीय मुद्रा यानी रुपए में व्यापार करने की प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका प्राथमिक उद्देश्य है आर्थिक सहयोग बढ़ाना। आर्थिक सहयोग बढ़ाना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी दोस्तों WHO और आयुष मंत्रालय द्वारा सह मेजबानी में पारंपरिक चिकित्सा पर अभूतपूर्व वैश्विक शिखर सम्मेलन 17 से 18 अगस्त 2023 को कहाँ होने वाला है। तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का आयुष मंत्रालय द्वारा सह मेजबानी में पारंपरिक चिकित्सा पर अभूतपूर्व वैश्विक शिखर सम्मेलन 17 से 18 अगस्त 2023 में किस स्थान पर हुआ है। तो दोस्तों यह हुआ है गांधीनगर गुजरात में। यह गांधीनगर गुजरात में हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, ओ हरडी झील में हाल ही में अनावरण किए गए झील के किनारे के गांव की अनुमानित आयु क्या है। तो दोस्तों इस झील के जो तट पर बसे हुए गांव हैं उनकी अनुमानित आयु क्या है। तो दोस्तों उनकी अनुमानित आयु है लगभग 80,000 वर्ष पुराने।
लगभग 80,000 वर्ष पुराने इसकी तट पर जो गांव बसे हुए हैं वह लगभग 8,000 वर्ष पुराने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों यह 8,000 वर्ष पुराने जो गांव बसे हुए हैं यह दोस्तों ओहरिड झील के तट पर बसे हुए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है इंजीनियर्ड बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन सक्रियण का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका उद्देश्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक दवाओं के संपर्क में आने से बचाने में सक्षम बनाना। बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक दवाओं के संपर्क में आने से बचाना इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है पुरातत्वविदों ने किस देश में खुदाई की और एक युवा पिशाच बच्चे के अवशेषों की खोज की जिससे नीचे की ओर दफनाया गया था और ताला लगाकर जमीन पर सुरक्षित किया गया था। तो दोस्तों यह किस जगह पर पुरातत्व विभाग ने पिशाच की खोज की है। तो दोस्तों यह की है पोलैंड में, यह पोलैंड में की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख हस्ती कनकलता बरुआ का संबंध किस भारतीय राज्य से है। तो दोस्तों कनकलुआ जो यह स्थान है यह किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों यह असम में स्थित है और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका स्वतंत्रता संग्राम में रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। बिहार की पटना है, असम की दिसपुर है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, पंजाब की चंडीगढ़ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है माना जाता है कि नई खोजी गई तिल प्रजातियां 3 मिलियन वर्षों से कहाँ निवास करती हैं। तो दोस्तों 3 मिलियन प्रजातियां 3 मिलियन वर्षों से दोस्तों यह प्रजाति कहाँ पर निवास करती हैं। तो दोस्तों यह करती हैं पूर्वी तुर्की के पहाड़ में। पूर्वी तुर्की के पहाड़ों में यह जनजातियां निवास करती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है अफ्रीकी पेंगुइन की घटती जनसंख्या में योगदान देने वाले प्रथम कारक क्या हैं। तो दोस्तों अफ्रीका देशों में पेंगुइन की जो प्रजाति यानी जनसंख्या घट रही है उसमें महत्वपूर्ण योगदान किस कारक का है। तो दोस्तों इसमें जो अहम भूमिका है वह है दोस्तों हिंद महासागर में अत्यधिक मछली पकड़ने और पर्यावरण में बदलाव। हिंद महासागर में अत्यधिक मछली पकड़ना और दोस्तों पर्यावरण में बदलाव इसका महत्वपूर्ण कारण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है प्रारंभिक जीवन में नेतृत्व के प्रदर्शन और एक विशिष्ट परिणाम के बीच जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय के हालिया शोध द्वारा उजागर किया गया संभावित लिंक क्या है। तो दोस्तों इसका संभावित लिंक क्या है। इसका संभावित लिंक है दोस्तों आपराधिक व्यवहार का अत्यधिक जोखिम। आपराधिक व्यापार का अधिक जोखिम इसका उद्देश्य है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका स्ट्रॉबेरी फेदर स्टोर के पास कितनी भुजाएं हैं? तो दोस्तों अंटार्कटिका स्ट्रॉबेरी फेदम स्टोर के पास कितनी भुजाएं हैं? तो दोस्तों यहाँ पर हैं 20 भुजाएं हैं। तो दोस्तों 20 भुजाएं यहाँ पर हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश में वैज्ञानिक दांतों के प्राकृतिक पुनर्विकास को सक्षम करने के लिए दांतों के पुनर्जनन पर काम कर रहे हैं, जिसका नैदानिक परीक्षण 2024 में शुरू होने वाला है? तो दोस्तों किस देश के वैज्ञानिक द्वारा से दांत यानी दोस्तों दूध के दांत तो जमते ही हैं, उसके बाद जो दांत टूटते हैं उसके बाद यानी पुनर्जन्म दांतों का करने के लिए परीक्षण करेंगे 2024 में, और यह किस देश के वैज्ञानिक कर रहे हैं? तो दोस्तों यह करेंगे जापान देश के वैज्ञानिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड मस्जिद और पैगंबर की मस्जिद के जनरल प्रेसिडेंसी द्वारा अनावरण किया गया मार्गदर्शन रोबोट मुख्य रूप से किस सहायता के लिए डिजाइन किया गया है? तो दोस्तों यह किस सहायता के लिए डिजाइन किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है तीर्थयात्री और उम्रा कलाकार के लिए किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आपको कमेंट करके देना होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन है, भारत में विभाजन भव्य स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 14 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 15 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 26 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों 2 अक्टूबर। आंसर कमेंट करके बताना है। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।